अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अर्नोल्ड वान डून नीदरलैंड में डच के पॉलिटिशियन थे और इस्लाम के विरुद्ध में उन्होंने फ़िल्म भी बनाई थी। इस्लाम के बारे में उनकी सोच बहुत ही गलत थी। वो पीवीवी पार्टी के सदस्य थे, लेकिन फिर उनकी ज़िंदगी में इस्लाम कैसे आया, उन्हें कैसे हिदायत मिली, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। इस्लाम विरोधी राजनेता ने अपना लिया इस्लाम। क्या ये संभव है कि जीवन भर आप जिस विचारधारा का विरोध करते आए हो, एक मोड़ पर आकर आप उसके अनुयायी बन जाएं? कुछ ऐसा ही हुआ है नीदरलैंड में। लंबे समय तक इस्लाम की आलोचना करने वाले डच राजनेता अर्नोल्ड वान डून ने अब इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। अर्नोल्ड वान डून नीदरलैंड की गौर दक्षिणपंथी पार्टी पीवीवी यानी फ्रीडम पार्टी के महत्वपूर्ण सदस्य रह चुके हैं। ये वो पार्टी है जो अपने इस्लाम विरोधी सोच और इसके कुख्यात नेता गिल्डी वाइल्डर्स के लिए जानी जाती रही है। मगर वो 5 साल पहले की बात थी। 2013 के मार्च में अर्नोल्ड डून ने इस्लाम कबूल करने की घोषणा की। नीदरलैंड के सांसद गिल्डी वाइल्डर्स ने 2008 में एक इस्लाम विरोधी फिल्म फितना बनाई थी। इसके विरोध में पूरे विश्व में तीखी प्रतिक्रियाएं हुई थी। मैं पश्चिमी यूरोप और नीदरलैंड के और लोगों की तरह ही इस्लाम विरोधी सोच रखता था। जैसे कि मैं ये सोचता था कि इस्लाम बेहद असहिष्णु है, महिलाओं के साथ ज्यादती करता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है। पूरी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ इस तरह के पूर्वाग्रह प्रचलित हैं। अर्नोल्ड डून जब पीवीवी में शामिल हुए तब पीवीवी एकदम नई पार्टी थी, मुख्य धारा से अलग थलग थी। इसे खड़ा करना एक चुनौती थी। इस दल की अपार संभावनाओं को देखते हुए अर्नोल्ड ने इसमें शामिल होने का फैसला लिया। पहले इस्लाम विरोधी थे अर्नोल्ड। पार्टी के मुसलमानों से जुड़े विवादास्पद विचारों के बारे में जाने जाते थे, तब वो भी इस्लाम विरोधी थे। वो कहते हैं, उस समय पश्चिमी यूरोप और नीदरलैंड के बहुत सारे लोगों की तरह ही मेरी सोच भी इस्लाम विरोधी थी। जैसे कि मैं ये सोचता था कि इस्लाम बेहद असहिष्णु है, महिलाओं के साथ ज्यादती करता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है। पूरी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ इस तरह के पूर्वाग्रह प्रचलित हैं। अर्नोल्ड वान ने लंबे समय तक इस्लाम का विरोध करने के बाद अब इस्लाम धर्म कबूल लिया है। साल 2018 में जो इस्लाम विरोधी फिल्म फितना बनी थी, तब अर्नोल्ड ने उसके प्रचार प्रसार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस फिल्म से मुसलमानों की भावनाओं को काफी ठेस पहुंची थी। वो बताते हैं, फितना मूवी पीवीवी ने बनाई थी। मैं तब पीवीवी का सदस्य था, मगर मैं फितना के निर्माण में कहीं से भी शामिल नहीं था। हाँ, इसकी वितरण और प्रमोशन का हिस्सा जरूर था। अर्नोल्ड को कहीं से भी इस बात का अंदेशा नहीं हुआ कि ये फिल्म लोगों में किसी तरह की नाराजगी, आक्रोश या तकलीफ पैदा करने वाली है। वो आगे कहते हैं, अब महसूस होता है कि अनुभव और जानकारी की कमी के कारण मेरे विचार ऐसे थे। आज इसके लिए मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। अर्नोल्ड ने कहा, जब फिल्म फितना बाजार में आई तो इसके खिलाफ बेहद नकारात्मक प्रतिक्रिया हुई। आज मुझे बेहद अफसोस हो रहा है कि मैं इस फिल्म की मार्केटिंग में शामिल था। नीदरलैंड के सांसद गिल्डी वाइल्डर्स ने 2008 में इस्लाम की आलोचना करने वाली एक फिल्म बनाई थी। इस्लाम के बारे में अर्नोल्ड के विचार आखिर कैसे बदलने शुरू हुए? वो बताते हैं, ये सब बेहद आहिस्ता आहिस्ता हुआ। पीवीवी यानी फ्रीडम पार्टी में रहते हुए आखिरी कुछ महीनों में मेरे भीतर कुछ शंकाएं उभरने लगी थी। पीवीवी के विचार इस्लाम के बारे में काफी कट्टर थे। जो भी बातें वो कहते थे वो कुरान या किसी किताब से ली गई होती थी। इसके बाद 2 साल पहले अर्नोल्ड ने पार्टी में अपनी इन आशंकाओं पर सबसे बात भी करनी चाहिए, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तब उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू किया। यही नहीं, मुसलमानों की परंपरा और संस्कृति के बारे में भी जानकारियां जुटाने लगे। अर्नोल्ड वान डून इस्लाम विरोध से इस्लाम कबूल करने तक के सफर के बारे में कहते हैं, मैं अपने एक सहयोगी से इस्लाम और कुरान के बारे में हमेशा पूछा करता था। वो बहुत कुछ जानते थे, मगर सब कुछ नहीं। इसीलिए उन्होंने मुझे मस्जिद जाकर इमाम से बात करने की सलाह दी। उन्होंने बताया, पीवीवी पार्टी के पृष्ठभूमि से होने के कारण मैं वहां जाने से डर रहा था। फिर भी गया। हम वहां आधे घंटे के लिए गए थे, मगर 4-5 घंटे बात करते रहे। अर्नोल्ड ने इस्लाम के बारे में अपने जहन में जो तस्वीर खींच रखी थी, मस्जिद जाने और वहां इमाम से बात करने के बाद उन्हें जो पता चला वो उस तस्वीर से अलग था। वो जब इमाम से मिले तो उनके दोस्ताने रवैये से बेहद आश्चर्यचकित रह गए। उनका व्यवहार खुला था। ये उनके लिए बेहद अहम पड़ाव साबित हुआ। इस मुलाकात ने उन्हें इस्लाम को और जानने के लिए प्रोत्साहित किया।
वॉन डून के मस्जिद जाने और इस्लाम के बारे में जानने की बात फ्रीडम पार्टी के उनके सहयोगियों को पसंद नहीं आई। वो कहते थे कि वो वही सोचे और जाने जो पार्टी सोचती और बताती है। फ्रीडम पार्टी के नेता गीट वाइल्डर्स नीदरलैंड में बुर्के पर रोक लगाने की वकालत करते आए हैं, मगर इस्लाम के बारे में जानना एक बात है और इस्लाम धर्म कबूल कर लेना दूसरी बात। पहले अर्नोल्ड के दिमाग में इस्लाम धर्म कबूल करने की बात नहीं थी। उनका बस एक ही उद्देश्य था, इस्लाम के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना। साथ ही वो ये भी जानना चाहते थे कि जिन पूर्वाग्रहों के बारे में लोग बात करते हैं वो सही है या यूं ही उड़ाई हुई। इन सब में उन्हें 1.5 साल लग गए। अंत में वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस्लाम की जड़ें दोस्ताना और सूझबूझ से भरी हुई हैं। इस्लाम के बारे में खूब पढ़ने, बातें करने और जानकारियां मिलने के बाद अंततः उन्होंने अपना धर्म बदल लिया। अर्नोल्ड के इस्लाम कबूल करने के बाद उन्हें बेहद मुश्किलों से गुजरना पड़ा। वो कहते हैं, मुझ पर फैसला बदलने के लिए काफ़ी दबाव डाले गए। अब मुझे ये समझ में आ रहा था कि मेरे देश नीदरलैंड में लोगों के विचार और सूचनाएं कितनी गलत हैं। अर्नोल्ड जब इस्लाम को दोस्ताना और सूझबूझ से भरे संबंधों वाला मजहब मानते हैं। परिवार वाले और दोस्त मेरे फैसले से अचंभित रह गए। मेरे इस सफ़र के बारे में केवल माँ और मंगेतर को पता था, दूसरों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इसीलिए उन्होंने अर्नोल्ड के मुसलमान बन जाने से झटका लगा। कुछ लोगों को ये पब्लिसिटी स्टंट लगा तो कुछ को मजाक। अर्नोल्ड कहते हैं कि अगर ये पब्लिसिटी स्टंट होता तो 2-3 महीने में खत्म हो गया होता। वो कहते हैं, मैं बेहद धनी और भौतिकवादी सोच वाले परिवार से हूँ। मुझे हमेशा अपने भीतर एक खालीपन महसूस होता था। मुस्लिम युवक के रूप में अब मैं खुद को एक संपूर्ण इंसान महसूस करने लगा हूँ। वो खालीपन भर गया है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।